हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लुसेंट का जो सामान्य विज्ञान है उसमें केमिस्ट्री वाला भाग का। उसमें से हम 100 क्वेश्चंस देखेंगे। प्रत्येक वीडियो हम 100 क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम फिजिक्स और बायोलॉजी का सारा क्वेश्चंस का वीडियो डाल चुके हैं। आप जाकर के चैनल पे सारा वीडियो देख सकते हैं। इसमें से हम 107 से आगे वाला क्वेश्चंस देखेंगे और इसमें 700 क्वेश्चंस का संग्रह दिया गया है। और जितने भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। जितना रेलवे, एसएससी, सीडीएस, जितने स्टेट लेवल का एग्जाम हुआ सारा पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो आने वाला एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी या अन्य स्टेट लेवल के एग्जाम में बहुत सहायक होगा। आप इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस देखेंगे और शुरू से अंत तक देखिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से आज का पहला क्वेश्चन है। हम आज इसमें से 107 से स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है तो इसके क्लोराइड का सूत्र होगा तो MCl2 हो जाता है। इसमें जब क्लोराइड विलयन मिलाएंगे MHPO4, इसके क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा MCl2। तो अब इसका सी नंबर आंसर सही आंसर है। और जितने भी क्वेश्चन होगा सारे प्रीवियस ईयर का है। अब बहुत ही कम टाइम में पूरा ख़त्म हो जाता है तो पूरा देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए डैश इलेक्ट्रॉन को खोना होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को खोना होता है बेरियम को जब आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, ह्रास होता है ऑक्सीकरण में। आप ध्यान में रखिए इसको, बहुत बार पूछा जाता है ऑक्सीकरण में प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण उपचयन में क्या होता है। तो इसमें से ऑक्सीकरण को ही उपचयन बोलते हैं। इसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। ऑक्सीकरण या उपचयन में क्या होता है, तो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन को विस्थापित करना ही ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। तो ये फ्लोरीन में होता है। सभी तत्व को अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है तो फ्लोरीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। तो फ्लोरीन का जो ऑक्सीकरण अंक होता है सदैव 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। OF2 में +2 होता है। आप इसको ऑक्सीकरण, हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बताएंगे तो आप तत्काल इसको देखिए। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो +2 होगा। ये बहुत बार पूछा जाता है, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हाइड्रोजन के लिए 1 से अधिक ऑक्सीकरण अंक हो सकते हैं, ये सही है। हाइड्रोजन के लिए 1 से अधिक ऑक्सीकरण अंक हो सकते हैं, इसका डी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट पूछे तो ये फ्लोरीन हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपचयी अभिक्रिया है। तो ये सी नंबर इसका सही आंसर है। एक अपचयी अभिक्रिया है, सी नंबर जो दिखा रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया ZnO+C Zn+CO में C निम्नलिखित में से किस प्रकार के रूप में कार्य करता है। तो ये अपचायक के रूप में, ये कार्बन जो है यहाँ पर C, ये अपचायक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार यानी अल्कली है तो 1 का 2 हो जाएगा, क्षार अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षारक बेस है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार यानी अल्कली मेटल्स है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक बेस है। और एसिटिक अम्ल जो होता है ये क्षीण अम्ल है, मतलब कि इसमें अम्लता कम होती है एसिटिक अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हो जाएगा ये प्रबल अम्ल हो जाएगा, तो यानी इसका बी नंबर आंसर सही है। HCl प्रबल अम्ल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल क्षीण अम्ल हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड क्षारक बेस हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार अल्कली हो जाएगा, तो यानी बी नंबर आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी पदार्थ किस रूप
में क्रिया करता है। तो उभयधर्मी जो होता है वो दोनों रूप में काम करता है और अम्ल और क्षार दोनों के रूप में दर्शाता है उभयधर्मी। अब इसको ध्यान में रखिए, एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाता है, तो ये एसिड तेजाब माना जाता है। अगर 7 से कम हो, अम्लीय ज़्यादा होने लगता है, इधर 0 की तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ता है और 14 की तरफ बढ़ेंगे तो वो क्षारीयता बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.5 या उससे कम होता है। नेक्स्ट है, बहुआसित आसुत जल के एक नमूने का पीएच मान क्या होगा? तो 0 के अति निकट होता है। जो बहुआसित जल के एक नमूने का पीएच मान होता है 0 के अति निकट होता है। मानव रक्त के पीएच मान अनुमानित मान क्या है? तो ये 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान है ये। नेक्स्ट, जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? तो ये डाइथिलेमाइन जो है, जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? का डी नंबर आंसर सही है, डाइथिलेमाइन ये जलीय घोल का सबसे प्रबल क्षारक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 है? तो ये फास्फोरिक अम्ल में जो होता है इसका क्षारकता जो होता है 3 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये विद्युत अपघट्य है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl। दूध है, दूध यानी मिल्क एक क्या है? तो ये पायस है, जिसको कोलाइडी बोलते हैं, पायस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो ये अमिश्रणीय यानी एमिसिबल बोलते हैं इसको, जब नहीं घुलेगा यानी अमिश्रणीय बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? तो शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। नेक्स्ट, मक्खन कोलाइड कब बनता है? जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितर जाते हैं। मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो वो जब वसा की गुलिकाएं जब पानी में छितर जाते हैं तब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोक किसका संयोजन है? स्मोक धुआं और कोहरा का संयोजन है। ये हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी मद्य निषेध बिहार में हुआ था, इसको फिर से पूछा गया है। स्मोक किसका संयोजन है? धुआं और कोहरा का संयोजन है ये। एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? तो द्रव में द्रव का विलयन होता है। एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन? तो द्रव में द्रव का। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो ये जूल का जो नियम है ये गैस से संबंधित नहीं है। बॉयल्स नियम, एवोगाड्रो नियम, चार्ल्स का नियम, सब गैस का है। जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? तो V प्रोपोर्शनल टू T जो है ये चार्ल्स का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को कहा जाता है? तो एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। समान तापमान एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन, ये एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिए। इसका नियम होता है 6.02, मान होता है एवोगाड्रो का 6.022 × 10⁻23 या 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है उसके वाष्प दाब से 2 गुना होता है। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना? तो उसके वाष्प दाब से 2 गुना होता है। परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ये परम शून्य को वह तापमान जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है वो परम शून्य कहलाती है। नेक्स्ट है, जब जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती थी? अपघटन प्रतिक्रिया जो होता है ये ऊष्माशोषी होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन प्रक्रिया को डैश कहते हैं? तो प्रकाश अपघटन कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? तो ये प्रकाश अपघटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? ये बर्जीलियस के द्वारा तैयार किया गया था। जो हम लोग वर्तमान में करते हैं प्रतीक, रासायनिक प्रतीक, उसको तैयार किया था बर्जीलियस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीक के बारे में सच नहीं है? तो ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यही सही नहीं है। यह तत्वों के नामों के लिए आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड संकेतन है। यह प्रतीक 1 या 2 अक्षरों के होते हैं। क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक Cl है। सब सही है लेकिन डी नंबर इसका आंसर सही नहीं है 142 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? तो सोना का लैटिन नाम है ऑरम। आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। निम्न में से किसी एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो हाइड्रोजन का जो ईंधन मान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत शुद्ध भी होता है। प्रतिग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा? तो यह हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो यह हाइड्रोजन से जो है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गैस किसका संयोजन है? तो जल गैस CO+H2 का संयोजन होता है। जल गैस ये पूछा जाता है, जल गैस किसे बहुत बार पूछा जाता है। जल गैस किसका संयोजन है? वाटर गैस CO+H2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाप अंगार गैस है? तो भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण को ही भाप अंगार गैस बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो ये द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं रॉकेट ईंधन में। निम्न तापी पर काम करता है रॉकेट ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है। तो LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। LPG एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो ये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रयोग करते हैं खाना पकाने में। नेक्स्ट है अभिकथन और कारक है, घरेलू गैस सिलेंडर में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। LPG की गंध तीव्र होती है। इसमें से ए सही है, हम लोग पता लगाते हैं मिथाइल का जो मिथाइल मरकैप्टन मिला रहता है सल्फर का योग, उसी से हम लोग पता लगाते हैं LPG का गंध, लेकिन आर इसका सही नहीं है, तो इसलिए ए सही है, आर गलत है। डी नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की उपस्थिति के कारण से हमें वह गंध महसूस होता है जिससे LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो सल्फर का यौगिक मिला रहता है, मिथाइल मरकैप्टन या इथाइल मरकैप्टन कहीं कहीं देता है, तो आप इसको दोनों ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG में क्या होता है? तो CNG में मीथेन और इथेन होता है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। जेल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है। सबका मिलान सही है, तो इसका C नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये अनुपस्थित होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है? तो ये मीथेन जो है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है? तो मीथेन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये गोबर गैस के नाम से जानते हैं हम लोग बायोगैस को, इससे मीथेन अधिक मात्रा में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो ये CB देसाई के द्वारा किया गया था गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार। नेक्स्ट है, न्यूलैंड मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिक ने डैश का विकास किया था? तो आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। न्यूलैंड मेंडलीव और मेयर इस सारा वैज्ञानिक आवर्त सारणी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने आधुनिक किया था? मेंडलीव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडलीव थे मूल आवर्त सारणी बनाने वाले। नेक्स्ट है, दमित्री मेंडलीव ने तैयार किया था, तो ये रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को तैयार किया था। नील बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में क्या सही है? सही नहीं है, तो इसका C नंबर सही नहीं है। वह तत्व जिनकी अनुसंख्या 57 से 70 हो उन्हें लेंथेनाइट श्रृंखला कहा जाता है, तो ये सही नहीं, तो सही देख लीजिए। हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है सिवा हीलियम जिसमें 2 है, और जिसमें समूह 3 से 12 तक के तत्वों को गमन तत्व कहा जाता है, ये भी सही है। वह तत्व जिनकी अनुसंख्या 89 से 103 है उन्हें एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है, सब सही है। C नंबर इसका सही नहीं है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समय और 7 आवर्त होते हैं, सही है, B नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धन तत्व डैश और सबसे ऋणात्मक तत्व डैश है। तीसरी अवधि में विद्युत धनात्मक सोडियम है और सबसे ऋणात्मक क्लोरीन है, आप याद रखिए।
तीसरी अवधि में सोडियम धनात्मक और क्लोरीन ऋणात्मक तत्व है। बी सी नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कौन से तत्वों की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो आवर्त सारणी में क्लोरीन के जो होता है बहुत उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? तो यह आयोडीन का व्यास होता है सबसे बड़ा होता है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो लिथियम का जो होता है परमाणु क्रमांक वो 3 होता है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व। ये उत्कृष्ट गैस जो 18वां समूह होता है ये सबसे न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। क्षारीय धातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है, इसका गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण धातुएं विद्युत का वहन करती है। पीरियड्स में जब बाएं से दाएं संचलन करते हैं समय इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? बढ़ जाती है। जब हम पीरियड्स में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो ये धातु का जिसमें लास्ट में उसका 1 2 3 लगा रहे वो धातु 4 वाला उपधातु हो जाता है और 4 से ऊपर वाला अधातु हो जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। तो इसमें 6 है तो 6 धातु नहीं होता है। तो ये इसका नंबर सी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट है लेंथेनम की परमाणु संख्या क्या है? तो लेंथेनम का परमाणु संख्या 57 होता है। डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। तो गैलियम का जो होता है गलनांक बहुत ही निम्न होता है और वो हथेली पर ही गल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम धातु का संग्रहण निम्नलिखित में से डुबोकर क्या? सोडियम का संग्रहण हम लोग केरोसिन तेल में करते हैं और फास्फोरस का पानी में करते हैं। आप याद रखिए सोडियम को केरोसिन तेल में, फास्फोरस जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो पीला लैंप सोडियम का प्रयोग करते हैं पीला लैंप वाले लैंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी आम तौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? वॉशिंग सोडा के रूप में सोडियम कार्बोनेट को जाना जाता है। नेक्स्ट है धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का धोने का सोडा है नाम है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को सोडा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश किया जा सकता है? तो वॉशिंग सोडा कठोर जल को नरम करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। आप ध्यान में रखिए Na2C इसमें पूछता है जल कितना, तो 10 जल है। इसे Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट जिस खाने वाला सोडा भी बोलते हैं बेकिंग सोडा को। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? इसका डी नंबर आंसर सही है CO2 उत्पन्न करने के लिए। गूथे आटे में सोडा किस लिए मिलाते हैं? तो CO2 उत्पन्न करने के लिए मिलाते हैं ताकि अच्छा से फूल सके और मुलायम रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट उत्पन्न होता है। इसका ये नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या था? हाइपो का नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट यानी Na2H2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुलन के रूप में निकालने के लिए किया जाता है। तो इसका सी नंबर आंसर सही है। क्यों करते हैं? तो अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलयन सिल्वर थायोसल्फेट संकुलन के रूप में निकालने के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में अस्थायीकरण यानी फिक्सर विकासक डेवलपर के रूप में उपयोग होने वाला रसायन क्या है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में अस्थायी यानी फिक्सर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाने वायु थैलानी एयर बैग में क्या होता है? तो ये सोडियम एंजाइट होता है। आप ध्यान में रखिए इसको। कार चालक की जो सुरक्षा के लिए एक एयर बैग लगाया जाता है उसमें क्या भरा रहता है? सोडियम एंजाइट भरा रहता है जिससे उसकी सुरक्षा की जाती है। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा है? सोडियम क्लोराइड को टेबल नमक बोलते हैं। NaCl को वो हेलाइड है।
इसका बी नंबर आंसर सही है। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है? तो हेलाइट होता है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो NaCl नमक का सूत्र है। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। चिली सोडा यानी चिली साल्टपीटर किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट को हम लोग चिली साल्टपीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा बोलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? तो पोटेशियम जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है। उसको ध्यान में रखिए, बी नंबर इसका आंसर 199 का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन नहीं बनाता? तो पोटेशियम नहीं बनाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग डैश के उत्पाद में करते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग हम लोग उर्वरक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस का इस्तेमाल किया जाता है? तो बारूद पोटेशियम नाइट्रेट से ही बनता है, KNO3 उसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनाया जाता है। गन पाउडर जिसका हम लोग उपयोग बारूद के रूप में भी करते हैं। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो चारकोल सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से मैग्नीशियम निकालते हैं। आप इसको ध्यान में रखिए, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो मैग्नीशियम धातु निकालते हैं। अति मुलायम खनिज यानी टॉल्क सोप स्टोन मुख्यतः है, तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट है। जो अति मुलायम खनिज यानी टॉल्क सॉप स्टोन मुख्यतः क्या है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट है। अब ध्यान में रखिए, इसका डी नंबर आंसर सही है 204 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं रंगाई तथा चर्म उद्योग के रंग बंधक के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल यानी एंटा एसिड के रूप में उसका फॉर्मूला क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो MgOH का होल 2 होता है। उसको ध्यान में रखिए, प्रति अम्ल के रूप में लाते हैं इसको एंटा एसिड के रूप में। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो ये लैक्सेटिव के रूप में करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो लैक्सेटिव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एप्सम लवण इसका यौगिक है। तो एप्सम लवण मैग्नीशियम का यौगिक होता है एप्सम लवण। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सी है? तो ये एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है धातु में। बॉक्साइड अयस्क है, तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो क्रायोलाइट इसमें एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा और बॉक्साइड एल्युमिनियम का ही है। क्रायोलाइट बॉक्साइड ये सब सारा एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इस तरह से हम लगभग 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं प्रत्येक वीडियो में। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अब आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।